ओम गुरुजी। हाँ बोलिए। आपने 2 श्लोक बताए थे। वेदार्थनय पुराश्च शूराश्चाध्ययन प्रातः दता। गुरुशुश्रूषया शूरा पितृशुश्रूषया परे। ये दूसरा श्लोक है गुरुजी। मातृशुश्रूषया शूरा वैश्यशूरास्तथा परे हरण्यगृहवासी च शूराश्चातति पूजने। पहला श्लोक का अर्थ है गुरुजी, जो मनुष्य वेद पढ़े और पढ़ाए हुए शूरवीर है। जो अगर हम लोग वेद पढ़ते हैं तो हमें ईश्वर मिलते हैं। जो दुष्ट का सेवा करे और अच्छे लोगों को दुख पहुंचाए हुए शूरवीर नहीं है। जो अच्छी चीज है उसमें हम लोग को उत्साह बना रहता है। हम लोग को गुरु को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग कोई चीज के लिए वादा करते हैं तो हम लोग को वादा तोड़ना नहीं चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो गुरु पढ़ाए उसे ध्यान से सुन के दूसरों को बढ़ाना चाहिए। हम लोग को पिता का सेवा करना चाहिए और उनकी बात अच्छे से सुनना चाहिए। दूसरा श्लोक का अर्थ है गुरुजी, माता की सेवा करनी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। माता पिता की सहायता करनी चाहिए और उनसे खुशी खुशी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। जो हर एक वेद का ज्ञान रखे और सही सही वेद का ज्ञान रखे वो अतिथि है। वानप्रस्थ में भी शूरवीरता है। जो मनुष्य सोचे कि उसके पास सारे अच्छे गुण रहे वह शूरवीर है। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। ठीक है, और बताएं। गुरुजी। हाँ बोलिए। वेदाध्ययन शूराश्च शूराश्चाध्ययने रता गुरुशुश्रूषया शूरा पितृशुश्रूषया परे मातृशुश्रूषया शूरा भैक्षशूरास्तथा परे अरण्ये गृहवासे च शूराश्चातिथि पूजने। अर्थ गुरुजी ऐसा है कि जो पराक्रमी हो वह शूरवीर, जो गुरु माता पिता की सेवा करे वह शूरवीर, जो वेद का सही से अध्ययन और पढ़ाना करे वह शूरवीर, जो माता की सेवा करे वह शूरवीर, जो सन्यासियों अर्थात अतिथियों की सेवा करे वह शूरवीर, जो गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास के नियमों को सही सही से पालन कर माने वह शूरवीर कहलाता है। बहुत अच्छा। ओम गुरुजी मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बिल्कुल। वेदाध्ययन शूराश्च शूराश्चाध्ययने रताः गुरुशुश्रूषये शूरता पितृशुश्रूषये परे पितृशुश्रूषया परे। ठीक है, बोलो बोलो, शाबाश। मातृशुश्रूषये सूर्यः भैक्षशूरस्तथा परे अरण्यगुरुवासे च शूराश्चातिथि पूजने। अरण्य जो गृहवासी। वेदादि बोलो बोलो, शाबाश। ठीक है। जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने में जी थोड़ी मेहनत करता है, जो शास्त्रों का ध्यान करे और
अच्छे लोगों का आदर करे, जो उत्साह से समाज का सेवा करता है, जो आचार्य गुरु का सेवा करता है, जो अपनी माता पिता की सेवा करता हो, उसे शूरवीर कहते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। तो आपने ये श्लोक पढ़े और इनका अर्थ भी किया, याद किया, और इन्हें समझना भी है, ठीक है। और इसी के अनुसार हमको सेवा भावी रहना चाहिए, और सेवा करने से हमारे मन में निराभिमानता आती है, प्रसन्नता आती है, और हमें सबकी प्रशंसा भी मिलती है जब हम सेवा करते हैं, माता जी की, पिताजी की। इस प्रकार से करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न, जो पुस्तक हम व्यवहार भानु पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक में है शिक्षा किसको कहते हैं। तो ये परिभाषा है, इनको हमें याद कर लेना चाहिए, ठीक है। बताइएगा कल याद करके, जब अगली बार कक्षा हो तो आप बताइएगा। तो उत्तर है, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सके, वह शिक्षा कहलाती है, कहाती है। तो ये परिभाषा शिक्षा की है। तो विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति, ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही जो झूठी बातें हैं, अविद्या है, झूठ है, उन दोषों को भी हमको छोड़ देना चाहिए। तो उनको छोड़ने से और अच्छी बातें, जो विद्या आदि शुभ गुण हैं, उनको सदा आचरण करने से हम आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से हम विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्त करके अविद्या आदि दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सकें, जिससे वह शिक्षा कहलाती है। तो बहुत अच्छा विवरण है, ये शिक्षा की परिभाषा है, इसको अपने को याद रखना चाहिए। तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसमें जो कुछ भी झूठ बात है, उसको शिक्षा का भाग नहीं मानना चाहिए। जो सत्य सत्य है, सही सही है, सच सच है, और शुभ गुण है, अच्छे गुण जिससे मिलते हैं, वही, उसको ही शिक्षा मानना चाहिए इस परिभाषा के अनुसार। फिर अब देखिए अगला प्रश्न है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं। तो विद्या और अविद्या किसको कहते हैं, ये बात बताते हैं महर्षि दयानंद जी। जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सकें, वह विद्या है। तो कितनी अच्छी बात बताई है। विद्या किसे कहते हैं, पदार्थों को ठीक ठीक जानना, है ना। ये बात गलत नहीं जानना। जैसे पानी है, तो पानी के विषय में जानना कि पानी शीतल होता है, प्यास को बुझाता है, और अगर जहां बहुत अधिक पानी हो उसके बीच में प्रवेश नहीं करना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए जहां पर अज्ञात पानी हो, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पानी के अंदर कौन रह रहा है क्या पता, मगरमच्छ तो नहीं है कहीं, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। तो अज्ञात पानी में नहीं जाना, ये भी जानना जरूरी है। तो ये पानी के विषय में, कि पानी में अगर कोई डूब जाए तो प्राणांत हो जाता है, मर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं कितने ही लोग, अच्छे अच्छे तैरने वाले भी। तो पानी में अगर चले जाते हैं और वहां कोई दुर्घटना हो जाती है तो मर जाते हैं। तो जहां ऐसा अज्ञात पानी हो उसमें घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर क्या हो सकता है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे पानी के विषय में ठीक ठीक पूरी बात जान ली। तो जैसे पदार्थ है, पानी भी एक पदार्थ है, तो उसके बारे में खूब अच्छे से ठीक ठीक जाना। फिर
उससे ठीक ठीक हमने उपकार लिया। स्वच्छ साफ सुथरे पानी से हम नहा सकते हैं, उससे उत्साह की वृद्धि होती है, शरीर में बल बढ़ता है अगर हम समय से स्नान कर लेते हैं तो। ऐसे ही पानी के विषय में सारी बातें जानकर जो जो बातें लाभ उठाने योग्य है वो लाभ उठा लेना, उससे उपकार ले लेना। पानी का तो उदाहरण लिया, ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ हैं, तो उनसे उपकार लेके और उनसे हानि नहीं उठाएंगे, हैं, उसके बारे में ठीक ठीक जानेंगे, तो अगर वो हानिकारक है किसी रूप में तो उससे हम हानि नहीं उठाएंगे, बल्कि उससे अपना और अन्यों का उपकार करेंगे। तो इससे हम अपने और सबके सुखों को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जो जाना जल के बारे में, पानी के बारे में हमने जाना, ये क्या है? विद्या हो गई। उसको हम साफ करके शुद्ध करके उसको पिएंगे तो प्यास की निवृत्ति हो जाएगी, सुख होगा, है ना। इस तरह से उसका सब प्रकार से और भी सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करके और सबका उपकार करना, अपना भी हित करना, ये विद्या हुई। फिर इसके बाद में बताया जिससे पदार्थों के स्वरूप को उल्टा जानकर अपना और पराया अनुपकार कर लेवे, वह अविद्या कहलाती है। पानी के विषय में जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण लिया, सही सही जाना ठीक ठीक पानी कैसा होता है, क्या इसके गुण होते हैं, जबकि पानी के उल्टे गुण पता कर लिए हमने। किसी ने बता दिया कि पानी में जो है कहीं भी देखो वहां उसमें छलांग मार दो, बहुत मजा आता है, ऐसा किसी ने उल्टा सीधा बता दिया। अब क्या होगा? पानी में अगर हमने गलत जानकारी के कारण से छलांग लगा दी तो उसमें कुछ भी हो सकता है। हम अगर उसमें बैलेंस नहीं बना पाए पानी में और हम अगर तैर नहीं पाए तो डूब जाएंगे। तो मृत्यु का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, कोई छोटा दुख थोड़ी होता है, मरने से सब लोग डरते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ठीक ठीक नहीं जान के, उसके बारे में उल्टी सीधी बात जान के, किसी की भी बात पे विश्वास करके, अविद्या को प्राप्त करके और उससे अपना अहित कर लेते हैं। तो ये जो उल्टा जनाती है ये अविद्या है। सही सही जनाए वो विद्या, जो जो उल्टा जनाए वो अविद्या है। तो इस तरह से ये परिभाषा अपने को याद रहनी चाहिए। ये तो पानी का हमने उदाहरण लिया, ऐसे ही सब पदार्थों के विषय में हमको ठीक ठीक सच सच ज्ञान होना चाहिए, सत्य सत्य ज्ञान होना चाहिए। विपरीत ज्ञान अगर होगा तो उससे हम हानि कर लेंगे अपनी, ठीक है। फिर अगली बात बताई गई है, प्रश्न किया गया है, मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए। देखिए कितनी जरूरी बात बताई है। बहुत से लोग आर्य समाज आदि में जाते हैं जहां पर सत्संग होता है और वहां पर आर्य समाज के नियमों को पढ़ते हैं, और वहां पर नियम क्या है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, ये नियम है। तो उस नियम के लिए बता रहे हैं, यहाँ देखिए व्यवहार भानु में उन्होंने बताया, महर्षि दयानंद जी ने, कि मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कर्म करने चाहिए। तो यहाँ पर जो कर्म करना बताया गया है वो कर्म यदि करते हैं तो भाई अविद्या का नाश होगा और विद्या की वृद्धि होगी, और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि नहीं होगी, और उस नियम का पालन भी नहीं होगा कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ पर उसका उपाय बताया है। क्या बताया है? वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना योग्य है। तो वर्णोच्चारण शिक्षा, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण आदि अष्टाध्यायी पढ़ना, फिर जो वेद के 6 अंग हैं व्याकरण सहित उन सबको पढ़ना, उपांगों को पढ़ना, ठीक है, उपवेद पढ़ना,
वेदों के व्याख्यान ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, वेदार्थ को अच्छे प्रकार से जानना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ गया। उसके लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना। तो ये जो कर रहे हैं, जो वेद विद्या पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर फिर व्याकरण आदि, फिर उससे आगे ज्योतिष, निरुक्त आदि आदि पढ़ने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, वे तो इस नियम का पालन कर रहे हैं कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने ही वो नियम बनाया। और महर्षि दयानंद जी ही व्यवहार भानु में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या प्रश्न? मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए। तो उसके लिए अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने के लिए वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना योग्य है। सबके लिए है, केवल बच्चों के लिए नहीं। अगर बड़े कर नहीं पाए इस कार्य को तो उनको भी करना चाहिए। और इस बात को महर्षि दयानंद जी इस पुस्तक के आरंभ में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इसलिए यह बच्चों से लेकर बूढ़ों पर्यंत, आबाल वृद्ध सभी के लिए व्यवहार की शिक्षा करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है वो है कि ये जो शिक्षा की जा रही है, वर्णोच्चारण नहीं, व्यवहार भानु की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा जो की जा रही है वो सबके लिए है, केवल बच्चों के लिए नहीं। जिन्होंने ये विद्या, जो वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान तक जिन्होंने विद्या पढ़ ली, बचपन से पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, तो उनके लिए बचपन से विधान है। जो पढ़ नहीं पाए और अब बड़े हो गए हैं, उनके लिए भी ये विधान है। यही विधान है कि उनको भी वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करने योग्य हैं। तो इसीलिए गुरुकुल क्रांति ने इसकी व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास किया। गुरुकुल क्रांति ने क्या व्यवस्था बनाई कि वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान के लिए विद्वानों से आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल गुरुकुलों की कम सुविधा है, वानप्रस्थ भी कम सुविधा है, कम लोग जा पा रहे हैं। तो कम से कम वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान की व्यवस्था तो हो, घर में बैठ के ही लोग करें ब्रह्मचर्य आदि कर्म। तो इन सबको पढ़कर विद्वान बने सब लोग। इसके लिए गुरुकुल क्रांति ने अनेक प्रयास किए हैं और कर रहे हैं। तो उसमें सब लोगों को साथ देना चाहिए और सब लोगों को वेद अर्थ ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए, अर्थात विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए यह कर्म करने चाहिए। सभी के लिए विधान है। तो यहाँ पर ये प्रश्न के उत्तर में बहुत अच्छी बात महर्षि दयानंद जी ने बताई कि वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए करना योग्य है। उसको जोड़ लेंगे, प्रश्न का उत्तर बनाते हैं तो प्रश्न का भाग जो पूछा गया है उसको भी जोड़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना बताया गया, तो ये प्रश्न उठा, ये ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? तो वो अगला प्रश्न भी यहाँ पर उसका उत्तर दिया महर्षि दयानंद जी ने। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, ये प्रश्न है। उत्तर, जो जितेंद्रिय होके, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए। ब्रह्म किसे कहा है? वेद विद्या को कहा है। तो ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए तथा आचार्य कुल में जाकर विद्या ग्रहण के लिए प्रयत्न करे। तो ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए प्रयत्न करे, और अगर बालक है तो उनको गुरुकुल में, आचार्य कुल में जाकर विद्या ग्रहण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तब वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो इसलिए जितेंद्रिय होकर वेद विद्या को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करेंगे उन्हीं को ब्रह्मचारी कहते हैं। उसके लिए आचार्य कुल में जाना ये भी आवश्यक है।
तो ये परिभाषा हमको याद करनी है। मैं अगली कक्षा में सब बच्चों से सुनूंगा और बड़ों को भी ये ध्यान रखनी है, ये बातें महर्षि जी की, जिससे कि हम भी सही सत्य मार्ग पर प्रवृत्त हो सकें। उसके लिए हम प्रयास करें। अगर हम प्रयास नहीं कर पा रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। तो फिर अगली बात बताई गई है, आचार्य किसको कहते हैं, ये प्रश्न है अगला। आचार्य किसको कहते हैं? तो देखिए उत्तर दिया गया, जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा पूर्वक विद्या होने के लिए तन मन और धन से प्रयत्न करे, उसको आचार्य कहते हैं। तो किसके लिए? विद्या होने के लिए। अब विद्या होने के लिए का क्या मतलब हुआ? जो पीछे बताया गया, कैसी विद्या को ग्रहण करना वो बताया गया था ना। प्रश्न किया था विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना। तो यही कार्य कराने के लिए, वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए, उसी के मतलब हुआ विद्या होने के लिए। तो यहाँ कहा शिक्षा पूर्वक विद्या होने के लिए कहा, उसी से अभिप्राय है, अर्थात वर्णोच्चारण से वेदार्थ ज्ञान तक संपूर्ण ज्ञान कराने के लिए जो तन मन धन से प्रयत्न करे उसको आचार्य कहते हैं। तो इस प्रकार के आचार्य भी होने चाहिए। और हम में से ही जो लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, गुरुकुल क्रांति ने जो व्यवस्था की उसके आधार पर ही अध्ययन अध्यापन करके समझ समझाकर और आचार्य बन जाएंगे। एक आचार्य से तो काम चलेगा नहीं, हर गांव में गुरुकुल होना चाहिए, वहां हर गांव में आचार्य भी चाहिए। तो वैसे ही जो विद्या से युक्त हो जाएंगे, आचरण सुंदर आचरण से युक्त हो जाएंगे, वे आचार्य बन जाएंगे। तो हजारों नहीं लाखों आचार्यों की आवश्यकता है, क्योंकि लाखों गुरुकुलों की आवश्यकता है। लाखों गांव हैं तो हर गांव में गुरुकुल चाहिए, तो लाखों आचार्यों की भी आवश्यकता है। तो हम सब जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं ये ही आचार्य बन जाएंगे, और हम भी जिनको पढ़ाएंगे और आगे, है ना, वो भी आचार्य बनेंगे। तो इस प्रकार से सब कुछ कुछ समय के लिए अपना आचार्य बनने का योगदान देंगे। कोई 5 वर्ष देगा, कोई 10 वर्ष देगा। इस प्रकार से गुरुकुलों के आचार्य बनेंगे और फिर गुरुकुलों में हम सेवा देंगे और उससे गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली फिर से प्रारंभ हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि सबको पूरा का पूरा समय ही लगाना है, 100% पूरा जीवन ही लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ समय तो सबको देना पड़ेगा। जैसे अभी सेना के लिए भी सबको समय देने के लिए ये एक बात आ गई है कि सभी को एक बार सेना में भर्ती होना है, जिनकी भी इच्छा है। 4 वर्ष वो अपने जीवन का, युवावस्था का 4 वर्ष देश के लिए समर्पित करें, सेना में जाएं, तो क्या होगा? देश की रक्षा होगी। युवा ही देश की रक्षा कर सकते हैं और देश की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी, सेना में संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी जब युवा लोग जाएंगे, है ना, 4-4 वर्ष के लिए। तो संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। फिर युवा जो हैं वो क्या हो जाएंगे? शक्तिशाली बन जाएंगे, युद्ध विद्या में निपुण बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे सेना में जाने का विधान रखा है, इसी तरह से गुरुकुलों के आचार्य बनने का भी विधान होगा कि हर व्यक्ति को गुरुकुल में आचार्य की सेवा देनी है। उसको विद्वान बनना है और फिर आचार्य की सेवा देनी है, उसको आचार्य बनना है। तो इस प्रकार से जब सब लोग तैयार होंगे और अपने जीवन में से समय निकाल के गुरुकुलों में देंगे, इस प्रकार से सारे की सारी गुरुकुलीय जो व्यवस्था है वो बन जाएगी। और अगर कोई गुरुकुल शुरू होता है तो उसमें पार्ट टाइम में भी हम समय दे सकते हैं कि दिन में से हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना समय हमारे पास में हम इधर उधर बर्बाद करते हैं वो बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि अच्छे कार्य में पुण्य कमाएंगे। हैं, धन कमा के धन साथ देगा कब? इसी जन्म में। इसी जन्म में हम सुविधाएं खरीद सकते हैं,
लेकिन अगर हमने पुण्य कमा लिया तो वो तो अगले जन्म में भी साथ जाएगा, और फिर हमें ईश्वर की कृपा से ऐसे उत्तम माता पिता मिल जाएंगे जिनके पास में संपत्ति भी होगी, ज्ञान भी होगा। तो हमको वहां पर माता पिता से उत्तम ज्ञान भी मिलेगा और हमें सभी सुविधाएं जो इस जन्म में हम धन कमा के और खरीद सकते हैं, वो हमें बिना खरीदे ही माता पिता की कृपा से हमें उपलब्ध हो जाएंगी वो सब सुविधाएं, उस पुण्य के माध्यम से। जो पुण्य हम इस जन्म में गुरुकुल में सेवा देके, आचार्य के रूप में सेवा देके, अगर आचार्य की योग्यता नहीं बन पाई है तो अन्य रूप में सेवा देके, व्यवस्थापक के रूप में सेवा देके हम जो पुण्य कमाएंगे उससे हमें निश्चित रूप से ईश्वर विशेष सुख देंगे। तो ऐसा विचार कर, केवल इसी जन्म के लिए नहीं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं कि उसको होना क्या है, कुछ नहीं। अंत में जाके तो शरीर तो छूट जाएगा और पैसा यहीं धरा रह जाएगा, साथ भी नहीं ले जा पाएंगे। तो इससे अच्छा अच्छे कार्य करें, धन भी कमाएं, जितनी आवश्यकता है उतना धन भी कमाएं, परिवार का पालन भी करें और पुण्य कर्मों को भी कमाएं, तब संतुलन होगा जीवन का। तो इस प्रकार से आचार्य किसको कहते हैं, यहाँ पर ये इतने प्रश्न हमने किए, इनको आप तैयार करें और अगली कक्षा में सुनाएं। तो आइए अब एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। नमस्ते गुरुजी। सभी को नमस्ते। कुछ कहना चाहते हैं? हाथ पर ओम गुरु जी।